सबों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मिथिलेश पांडे है। ऐसे तो मैं प्रोफेशन से ग्लोबल राइज इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का एक डायरेक्टर हूँ। इसके अलावा नरेंद्र मोदी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ। मीडिया से भी जुड़ा हूँ, प्रेस क्लब से भी हूँ। लेकिन आज ये सब मेरा प्रोफेशन है। मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हम अपने प्रोफेशन से ये सारा चीज़ है। और आज बहुत खुशी की बात है कि दिल की बात कार्यक्रम से सारे लोग मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं इन सभी लोगों को अपना धन्यवाद देता हूँ। बाकी विशेष हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन इतना कहना चाहेंगे कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने प्रोफेशन से, वो हम अपने मालिक परमपिता की दया से हूँ। और ये परमपिता हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और आज जो कुछ भी है इनकी कृपा से है। लेकिन ये हैं कौन, हम नहीं जानते थे। लेकिन किसी के विषय में जानने के लिए अगर किसी ने बता दिया कि ये है, तो वैसे नहीं हुआ। जब तक हम उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जिस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं उसी चीज़ को मानते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से जानते नहीं, जानेंगे कैसे? जब हम उनके संसर्ग में आएंगे तब उनके करीब जाने के बाद हर चीज़ की मुझे जानकारी होगी। तो जिस वक्त से हमें बताया गया था कि ये स्वयं भगवान नारायण है, लेकिन मैंने नहीं समझा। हम तो बचपन से बहुत सारे पूजा पाठ करते आए थे, लेकिन जो माता पिता ने सब लोग देखे हनुमान जी, वो उसी के अनुसार से सारी दुनिया भी कर रही है और हम भी करते आए थे। लेकिन जब हम इनके संसर्ग में जुड़े, जब इनका मुझे नाम मिला, तब मुझे समझ में आया कुछ करने के बाद कि रियली में साक्षात में भगवान पुरुषोत्तम हर युग में धराधाम में आते हैं और स्वयं मनुष्य के रूप में आते हैं और मनुष्य के रूप में लीला करके चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तब लोगों को पता चलता है कि वो साक्षात भगवान विष्णु थे। रहते वक्त किसी ने अगर पहचान लिया, उनकी आंखें खुल गई, उनकी दिव्य ज्योति खुल गई, तो वो जीवन में स्वर्ग हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं 4 युग आया, सतयुग आया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग आ रहा है। हर युग में पुरुषोत्तम स्वयं नारायण मनुष्य के रूप में अवतारित हुए हैं। और जिस तरह से मनुष्य अपना जीवन संघर्ष करते हुए चला जाता है, उसी तरह वो पुरुषोत्तम भी अपना संघर्ष करते हुए चले गए। लेकिन जिस वक्त आए उस वक्त किसी ने उनको नहीं पहचान पाया। कुछ बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि ने उन्हें पहचाना और उनको पहचाना कि नहीं, ये साक्षात विष्णु है। जैसे विष्णु के बाद त्रेता युग में स्वयं पुरुषोत्तम राम आए थे। लेकिन जब राम थे तो उनके ऊपर बहुत सारे लोग अड़चन लगाए, लेकिन लोग नहीं समझ पाए कि ये पुरुषोत्तम राम भगवान है। उनके जाने के बाद राम की पूजा होने लगी। जब त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया, तो वही राम जब कृष्ण के रूप में आए तो भी कृष्ण को लोग नहीं समझ पाया। लोग समझे कि ये इस तरह से है। उस समय राम की पूजा होती थी, कृष्ण की नहीं होती थी। लेकिन आज कलयुग आया, वो राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, चले गए उस युग को। लेकिन हम लोग उस युग के उस परंपरा को चलते हुए आज कलयुग में उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन वही राम, वही कृष्ण, वही पुरुषोत्तम आज कलयुग में साक्षात अनुकूल के रूप में आए हैं। लोगों ने मुझे बताया, मैंने नहीं माना। लेकिन कब, जब इनके संसर्ग में गए और जब ये आते हैं तो स्वयं धराधाम पर नाम देते हैं। पुरुषोत्तम जब इस धरती पर आए हैं स्वयं नाम देते हैं, और उस नाम के माध्यम से अगर कोई काम करता है तो समझ में आता है कि सही में मैंने सही चीज़ पाया है। और वो नाम बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है जो है। इसलिए उस जो नाम मिला है, पुरुषोत्तम स्वयं नाम देते हैं, और उस नाम को ग्रहण करके अगर आदमी अपना काम करता है, कोई भी पूजा पाठ देवी देवता को करके चलता है, तो वो सफल होता है। क्योंकि जब नाम का अध्ययन करके जब आप काम करेंगे या उस विधान से अगर किसी चीज़ को लेकर के जाएंगे, तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। आज की डेट में मनुष्य क्या चाहता है? हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी चाहता है, बचना चाहता है और बढ़ना चाहता है कि मैं कैसे बचूं, कैसे बढ़ूं। बचने बढ़ने का सबसे सरल नीति इन्होंने दिया है, और इन्होंने बताया है कि तुम्हें जो मिला है, जो नाम मिला है और जो ध्यान मिला है, अगर उस नाम और ध्यान के माध्यम से अगर तुमको काम करते हो तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी
की कमी नहीं होगी। आदमी जो भी चाहेगा, जहाँ चाहेगा वही मिलेगा, बशर्ते पानी करना पड़ेगा। करने ही पानी की जननी है, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। करना क्या है? मामूली सा चीज़ जो मुझे नाम और ध्यान मिला है उसको चलते चलते काम। नाम क्या है? नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और शांत करता है। समझ गया ना? स्थिर और शांत करता है। और हमें आज तक कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला है जिन्होंने इतनी बड़ी मुहर लगा के गए हैं कि तुम सतनाम का जाप करो, सत्संग का आश्रय करता हूँ। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, तुमको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जो मिला है उस चीज़ को चलते फिरते उठते बैठते जो भी है करके देखो। उसके बाद तुम जो चाहोगे, जहाँ चाहोगे वहीं पाओगे। हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभूति देखी है, हमने अपने साथ अपनी घटनाएं देखी है। मेरा बैक हिस्ट्री क्या था, आज क्या है, आने वाला समय क्या होगा, हमने हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, हर तरह से देखते हुए। लेकिन जो कर्म फल है पिछले का, वो तो अभी काटना पड़ेगा और अभी का आगे। इसलिए अभी हम लोगों को हर चीज़ को सही तरीके से और इनके बताए मार्ग पे थोड़ी सी निष्ठापूर्वक अगर चलेंगे तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो पाए। मैंने अभी जो भी बातें कही, इतना कहने का सिर्फ एक ही अर्थ था हमारा कि भगवान को जानने का अर्थ है समस्त को जानना और समझना। अगर आप समस्त को जानते हैं और समझते हैं तभी भगवान को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके हैं तभी आप सबके हैं, और अगर आप सबके हैं तो फिर उनके नहीं। कहने का मतलब यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर, एंड यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि देखिए, गुरु तो हर लोग बना लेते हैं, गुरु सबको ही बना लेते हैं, या बहुत लोग किसी गुरु के शरण में चले जाते हैं जिनको जो साधन मिलता है वो उसको अपने गुरु को पकड़ करके अपना काम करते हैं और उनको ही अपना आस्था समझ करके अपने उनके बिलीफ में हो जाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि गुरु के बाद ही सतगुरु मिलते हैं, और सतगुरु ही जो सतनाम देते हैं। और अगर उस सतनाम के माध्यम से और उस सतनाम को ग्रहण करके दुनिया का कोई भी काम करने जाएंगे तो जीवन में हर मोड़ पे सफल होंगे। तब आपके अंदर की चेतना जगेगी, और जब तक आपके अंदर की चेतना जागृत नहीं होती है तब तक आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी जाएंगे सब ईंटें, बालू और सीमेंट का बना हुआ होता है, पत्थरों में। ठीक है, वो चीज़ पत्थरों का, मेरा घर भी बना होता है ईंटा, बालू, सीमेंट का, हर जगह। लेकिन भगवान तो कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। लेकिन आप उस कण कण में जो विराजमान है उसकी अनुभूति कैसी होगी, वो आप कैसे जानेंगे? जब तक आप अपने अंदर की चेतना को जागृत नहीं करेंगे। और चेतना को जागृत करने के लिए आपको सतनाम का जाप करना पड़ेगा। और जाप ऐसा नहीं कि कहीं बैठ करके जाप कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जो नाम, सतनाम जो मिला है, आप उसको उठते पीटते चलते फिरते आप नाम कीजिए और देखिए आपके अंदर क्या होगा। आपके अंदर एक अलग सी ज्योति नज़र आएगी जो आप इस चीज़ को आप खुद नहीं समझ पाएंगे, और उस माध्यम से आप किसी भी देवी देवता या इष्ट की आराध्य की पूजा कीजिए, समझ में आएगा कि मैंने क्या पाया है, मैंने क्या पाया है, और ज़िंदगी में अभी तक क्या खोया था, सब आईने के जैसा नज़र आएगा। और उस नाम और ध्यान के माध्यम से आपके शरीर के अंदर एक ताप की सृष्टि होगी, और जो ताप की सृष्टि होती है ना, वही तपस्या कहलाता है, तपस्या कहलाता है। हर चीज़ की का जवाब है। पाप क्या है? हु इज़ द पाप? पाप क्या है? पाप जो रक्षा से पतित कर दे, जो आपके रक्षा को पतित करता है, जो आपको बचाना चाहता है या जिससे आप बचना चाहते हैं उस पर आघात पहुंचाए, वही तो पाप है। जहां सभी समस्याओं का समाधान मतलब मोचन ग्रंथ होता है, वही तो मोचन है। तो ये सब चीज़ों का कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप इनके शरण में जाए, मैं जब इनके शरण में गया तो मैं पे नहीं समझ पाया। बहुत सारी घटनाएं मेरे पास छोटी छोटी ऐसी ऐसी घटी, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को देखा। कोई कहता था, मैं मानता नहीं था, लेकिन जब
हम अपने जीवन काल में इस चीज़ को उतार के देखें तो आज जिस चौराहे पे जहाँ भी जो चाहते हैं वो होता है। और इस सतनाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं ऐसी बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने लोगों को देखा है कि जिंदा लोग चल के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आईसीयू में जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है, डेड बॉडी लेके बाहर चला जाता है। और हम जिनके माध्यम से तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम उस डेड बॉडी को मेरे सामने ला दो, और जो नाम है, जो हमारे पास चक्र है, उस माध्यम की वजह से कुछ समय के लिए अगर हम इसे खड़ा ना कर दिए तो फिर हमारा बात नहीं है। और मैंने देखा है, ऐसे हुआ है हकीकत। इसलिए हमें इतने अपने आप पर और इन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि आज हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं सब इनका काम है और इनके लिए ही ये कर्म भूमि है। मैं इस धरती पे आया हूँ सिर्फ कर्म करने के लिए और कर्म करके यहाँ से चला जाऊँगा, यही हमारा उद्देश्य है। कर्म भूमि है, यहाँ हर कोई आया और जो भी कर्म करेंगे हम उस कर्म में इनको सम्मिलित करके चलेंगे कि मुझे जो भी काम मिला है इनके माध्यम से मिला है। चाहे एक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो रोड के किनारे का मोची जूता सीता हो या एक भिखारी हो, सबको इस धरती पे, इस धराधाम पे अपना अपना काम मिला है। अगर जो इंसान अपने काम को अपनी पूजा समझ के अपने कर्म के अनुसार से करता है, उस पे ये समझ के चलता है कि ये मेरा इष्ट का कार्य है और मुझे इसके अनुसार चलता है, वो जीवन में कभी विफल नहीं होता है। आप ये समझ के चलिएगा कि ये मेरा शोभित की कार्य जो भी मुझे मिला है इनके माध्यम से मिला है, और मेरा जो भी पार्टनर है या जो भी मेरा है सब ये है और मैं इनके साथ ही चलूँगा। जीवन में आपको तरह तरह की अनुभूतियाँ दिखने को मिलेगी, और जब तक अनुभूति नहीं होगा आपको ज्ञान नहीं होगा, और अनुभूति तभी होगा जब आपको इनके प्रति विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास तभी होगा जब इनके प्रति भाव आएगी, और भाव तभी आएगा जब आपको इनके प्रति श्रद्धा करनी पड़ेगी। तब फिर आप अपने आप को खुद प्रतिष्ठित कर लेंगे और जीवन का सबसे अच्छा मार्ग बनेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी सबों को मेरा जय गुरु।